नमस्कार आदाब। रेडियो जनखबर की ताजा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। तमिलनाडु के सत्तारूढ़ दल डीएमके के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा के बयान पर जमकर विवाद हो रहा है। पिछले हफ्ते ए राजा ने कहा था कि भारत पारंपरिक दृष्टि से एक भाषा एक संस्कृति वाला देश नहीं है। राजा ने कहा था, एक देश का मतलब एक भाषा, एक संस्कृति, एक परंपरा। भारत एक देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप था। अगर आप तमिलनाडु आए तो वहाँ एक ही संस्कृति है। केरल की एक अलग, दिल्ली और ओडिशा की एक अलग संस्कृति है। मणिपुरी लोग कुत्ते का मांस खाते हैं, यह एक अलग संस्कृति है, ये उनकी संस्कृति है। राजा ने बिल्किस बानो बलात्कार केस में दोषियों की रिहाई पर कथित रूप से लगाए गए जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे का जिक्र करते हुए कहा कि हम ऐसे लोगों के जय श्री राम और भारत माता के नारे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, इसी तरह हम आपसी अंतर और विविधता को स्वीकार करते हैं, मगर भाजपा देश की विविधता को स्वीकार नहीं करना चाहती, जो गलत है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना की जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक समय मांगने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी चंदे की जानकारी छिपाने के लिए बैंक को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 2017 और 2023 के बीच चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पार्टियों द्वारा लगभग 12,000 करोड़ रुपए एकत्र किए गए और उसमें से 2/3 यानी लगभग 6500 करोड़ रुपए भाजपा के पास गए, जबकि कांग्रेस को मामूली 9% मिला। उन्होंने कहा, क्या इस लोकतंत्र में लोगों को यह जानने का अधिकार नहीं है कि कौन किस पार्टी को कितना और किस समय चंदा दे रहा है? क्या इसका कोई बदला है? एसबीआई 20-25 दिनों के बाद जागा और उसे एहसास हुआ कि उसे अतिरिक्त समय की जरूरत है। बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को आदेश दिया था कि चंदे की जानकारी सार्वजनिक की जाए, जिसमें सबसे ज्यादा चंदा भाजपा को मिला है। भारत सरकार ने मंगलवार को गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में भारत की पहली उड़ान के लिए चयनित एयरफोर्स के 4 पायलटों के नाम बताए। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा, जिसके 3 दिन बाद उन्हें वापस आना होगा। इस परियोजना पर होने वाला कुल खर्च 90 अरब रुपए है। अगर भारत अपनी इस परियोजना में सफल होता है तो वो अंतरिक्ष में इंसान पहुंचाने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले सोवियत संघ, अमेरिका और चीन ने अंतरिक्ष में इंसान पहुंचाने में सफलता हासिल की है। इस बार के लिए इतना ही। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए दें इजाजत।